हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरंभी, तुम्हारे कैरेक्टर पर मैं ऐसा दाग लगाऊंगी, वही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। इस घर में और ऐश्वान की ज़िंदगी में तुम्हारा नामो निशान फिट जाएगा। दीदी, आराम से। क्या हुआ आरंभी? मैंने मेहमानों को कमरा बिल्कुल तैयार कर दिया है, एक बार देखकर तो बताओ। संध्या, मुझे तुम पर भरोसा है आरंभी, फिर भी एक बार चलकर देख लीजिए ना। संध्या, ठीक है चलो। मन ही मन में जब तुम दीदी को यह कमरा दिखाने लाओगी आरंभी, तब यहाँ पर तेल गिरा होगा, उस पर फिसल कर तुम दोनों गिरोगे, और जब तुम दोनों एक दूसरे की बाहों में गिरोगे, तब यह धमाकेदार तमाशा पूरा टंडन परिवार देखेगा। अब शुरू होगा आरंभी और दीदी के बीच असली खेल। संध्या, बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आरंभी, धन्यवाद दीदी, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत कुछ काम है। यदि आप चाहें तो। सौंदर्य फिर आ गई, चिपक ही गई इस घर से। ऋषि, अब मैं भी आ गया हूँ, और जो भी यहाँ रहता है ना, उसे लगता है कि यही उसका घर है। लोग इस घर में कुछ ज़्यादा ही जुड़ जाते हैं। डीसी मुस्कुराते, गेस्ट ऑफ यू, बट आई लव इट। वंतिका, यस, मी टू, वन फॉर यू, देयर इज मे। डीसी, तभी तो डॉक्टर अवंतिका मेरा इतनी गर्मजोशी से स्वागत कर रही हैं, जैसे मैं सचमुच टंडन परिवार के हिस्सा हूँ। अवंतिका, टंडन परिवार में आपका स्वागत है। अवंतिका, सौंदर्य डीसी जी के लिए चाय या कॉफ़ी लेकर आओ। डीसी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरा एक रूटीन है। समय पर खाता हूँ, समय पर पीता हूँ, और जो भी करना होता है समय पर करता हूँ। उस रूटीन को कोई नहीं बदल सकता। डीसी, सबकी ओर देखते हुए कहा, वैसे आप लोगों को भी कोई रूटीन होगा, या बिना सोचे समझे कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं? सौंदर्य, है ना सर, सबका होता है। कब सोना है, कब खाना है, कब उठना है, कब बैठना है। आरंभी, लेकिन मैं सब संभालूंगी, मुझे आरंभी दीदी ने सब कुछ सिखा दिया है। डीसी सर मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, फिर तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो क्या तनाव महसूस होता है, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मैम, हनी, यह तुम हो? हनी, मैम, हनी, क्या हुआ? कोई परेशानी, कोई मजबूरी? तुम्हारे चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। अगर कोई भी दिक्कत होए तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। हनी चुप रहती है। मैम, हनी, यह बहुत बड़ी बात है, शादी होने वाली है और तुमने किसी को कुछ बताया तक नहीं। क्या बात है? इस रिश्ते में हनी, इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, एक मजबूरी है। मैम, ठीक है, लेकिन मुझे बताओ, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी मदद करूँगा। हनी गुस्से में, मुझसे दूर रहिए, मेरा पीछा मत कीजिए, और अपने देवर से भी कही दीजिएगा कि मेरे पीछे आना बंद कर दें। राज, अरे उसकी शादी है, तैयारियों में लगा हुआ है, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? मैम, हनी को क्या हुआ है? वह ठीक से बात भी नहीं कर रही है। मनु, कहाँ गए थे तुम?
दूसरा व्यक्ति बोला, गाड़ी लेने गया था। मनु, तो गाड़ी की चाबी किसने दी? मिलिंद धमकी देते हुए कहा, सुन मनु, अगर तूने किसी को कुछ बताया या तेरे आशिक राज के साथ कोई चर्चा की तो अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी आजकल ज़माना ठीक नहीं है, चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी सहेली और आशिक के साथ भी कुछ ऐसा हो जाएगा। रफ्तार बहुत कुछ उछाल सकती है, समझिए, ध्यान रखिए। मनु मन ही मन में, आई एम सॉरी रणबीर, मैं तुम्हें राज को कुछ नहीं होने दूंगा। रणबीर, तो मिसेस टंडन, अब मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ या उसके लिए भी कोई शुभ मुहूर्त निकलेगा या आरंभी जी के लिए परमिशन स्लीपिंग देनी होगी? अवंतिका, नहीं नहीं नहीं, आपको अपने कमरे में जाना चाहिए और आप आराम कीजिए। सौंदर्य, अभी अभी आए हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट तो लीजिए। रणबीर, नो वन सेकेंड, इस बॉडी को देखकर तो प्रोटीन शक ही बनता है। अवंतिका मुस्कुरा कर कहती है, जब तक आपका प्रोटीन शिफ्ट बन कर आता है, क्यों ना हम हॉस्पिटल की बात कर लें। आपने पूरा दूर लिया होगा। अगर किसी सुविधा में सुधार चाहिए या कोई बदलाव सुझाव हो तो बताओ। रणबीर, वाह मैम, आप उम्र भी हैं, फनी भी हैं। सौंदर्य थोड़ा नाराज होगा, आप दूसरों के साथ इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? रणबीर, क्योंकि आप मुझसे बात नहीं कर रही थी। अवंतिका, देखिए, तकनीकी रूप से भी हमारे मेहमान हैं और एक मेहमान दूसरे मेहमान को आरामदायक महसूस कराना अच्छी तरह समझाता है। रणबीर, बिल्कुल सही, तभी डॉक्टर अवंतिका मुझसे इतनी बातें कर रही थी। अवंतिका, अरे नहीं, आप मेहमानों कहाँ हैं, आप तो आपने हैं। रणबीर, बहुत धन्यवाद, अब मैं आराम भी करूँगा और राजा की शादी भी खूब एंजॉय करूँगा। रणबीर सबकी ओर देखकर कहता है, कोई बुरा मत मानिएगा, एक दूसरे को देखते हैं और माहौल हल्का तनाव बना रहता है। रणबीर, शादी की सारी अरेंजमेंट और बाकी तैयारियों की जिम्मा बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पास है, अगर कोई सवाल हो तो उनसे पूछ लीजिएगा। रणबीर, ठीक है, बाद में मिलते हैं, थोड़ी देर में हॉस्पिटल निकलना है, उससे पहले कुछ कॉल्स भी खत्म करनी है। अवंतिका, ठीक है डॉक्टर। रणबीर, थोड़ी देर में निकलते हैं। रणबीर, यस ऑफ कोर्स। आरंभी, आइए, कोई दिक्कत है नहीं है? रणबीर, कब से आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ था। आरंभी, शायद डॉक्टर विश्वास किसी ज़रूरी काम से बाहर गए होंगे। रणबीर, हो सकता है, लेकिन यह भी ठीक नहीं है। अवंतिका, डीसी को उनका गेस्ट रूम दिखा दीजिए। आरंभी, जी हाँ बिल्कुल, आइए मैं आपका कमरा दिखाती हूँ। रणबीर मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलिए देखते हैं मेरे स्वागत की कितनी अच्छी तैयारी हुई है। रूम और की ओर बढ़ते हुए जबकि बाकी लोग उन्हें जाते हुए देखते हैं। अवंतिका, रिहान के दूध में कौन सा फ्लेवर वाला मिल्क बूस्ट डालना है, मैं देख लेती हूँ। अवंतिका, सौंदर्य, तुम एक काम करो, डीसी सर को उनके कमरे तक छोड़ आओ। सौंदर्य, जी ठीक है, आइए सर इस तरफ। डीसी, सौंदर्य, एक बात बताओ, यहाँ सभी मेहमानों को इतना भी ख्याल रखा जाता है या मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जा रहा है? सौंदर्य घबरा कर, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। डीसी सर, मतलब मैं स्पेशल नहीं हूँ। सौंदर्य,
नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। डीसी हंसते हुए, अरे क्या बात है, तुम तो बात घुमा रही हो। डीसी से, वैसे तुमने बताया नहीं। सौंदर्य, क्या? डीसी, वे पुरानी वाली गेस्ट यहाँ कब से रह रही है? सौंदर्य, दिन तो याद नहीं है सर, लेकिन हाँ, वे काफ़ी समय से यहाँ रह रही है। डीसी, अच्छा। सौंदर्य, और सर, यह रहा आपका कमरा। डीसी, कुल बहुत बढ़िया, लेकिन तुमने मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया। यहाँ इतनी देर से क्यों रह रही हो? सौंदर्य, आप क्या जानने में इतना दिलचस्पी क्यों है? डीसी, कहीं उसका भी कोई हिसाब किताब है मुझसे? सौंदर्य, देखिए सर, आप मेहमान हैं, मेहमान की तरह रहिए और शादी का आनंद लीजिए। डीसी, वे तो मैं करूँगा, एंजॉय करना है और कूल रहना है, मेरी डिफ़ॉल्ट एटीट्यूड। सौंदर्य, मैं चलती हूँ, लंच की तैयारी करनी है। डीसी, रुको, कुछ मिलेगा? चाय और कॉफ़ी? सौंदर्य, क्या क्या लोगे? डीसी मुस्कुरा कर कहा था, प्रोटीन शेक। दूसरी आरंभी, मन ही मन संचलित है। आरंभी मन में, मेरा प्लान अब शुरू होने वाला है, आज सबके सामने सच आएगा और फिर विश्वास को ज़िंदगी में तुम्हारे जाने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। संध्या, आरंभी को क्या कर रही है? आरंभी, कुछ नहीं दीदी। संध्या, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आरंभी, जी बताइए। संध्या, राज और नायरा की सगाई के लिए जो कपड़े आए हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम भी उन्हें देखो, तुम्हारी पसंद मुझे बहुत अच्छी लगती है। आरंभी, दीदी। डीसी व्यंग से, वाह, अगर आप अपनी होने वाली बहू के लिए साड़ी चुनना चाहती हैं तो ज़रूर चुनिए। डीसी, बाकी डॉक्टर विश्वास को आपके लिए आराम से साड़ी चुन ही लेंगे, है ना डॉक्टर विश्वास? डीसी हल्की मुस्कुरा के साथ, आखिर बाहर वाली के लिए साड़ी जो चुननी है, यह सुनकर माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है और सब एक दूसरे को देखने लगते हैं।